हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंटरव्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब बच्चों से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की जाती है। इसमें हमने फर्स्ट जो था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये हम डीएलएड फर्स्ट ईयर चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट के हम लास्ट टॉपिक, फोर्थ वाला टॉपिक को कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों से कैसे, कौन सी तकनीक से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू होता है कि जिसमें हम बच्चे की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए और उसके बाद उसे परामर्श वगैरह, गाइडेंस देने के लिए हम इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने अभी तक स्कूल में भी देखा होगा कि इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं, बच्चे का अध्ययन किया जाता है, गाइडेंस होती है, काउंसलिंग होती है, ये सब सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट जानने के लिए, पर्सनैलिटी जानने के लिए तथा उसे गाइडेंस देने के लिए जो ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखते हैं। बालकों के व्यक्तित्व को मापने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसके पर्सनैलिटी और गाइडेंस देने के लिए उनका जो इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें जो होता है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता को जिसे सूचनाएं एकत्रित करनी होती है, उनसे निकटता बनाने, सौहार्द स्थापित करने तथा अपनी आवश्यकता अनुसार जानकारी एकत्र करने के लिए अधिक उपयोगी अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेता है या किसी बच्चे का इंटरव्यू लेता है, वो क्या करता है, उस बच्चे के साथ कनेक्शन बनाता है ताकि मतलब उसका व्यवहार जो है उसे अटपटा ना लगे। देखा जाता है कि मतलब नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट जब उनकी गाइडेंस या काउंसलिंग वगैरह होती है, तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन बनाता है उसके साथ, बच्चे के साथ। आगे देखते हैं हम। इस प्रकार साक्षात्कार दो व्यक्तियों का आमने सामने वार्तालाप होता है, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाला। मतलब इसमें जो है इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यू जो दे रहा है वो होता है। ठीक है, तो इन दोनों के आमने सामने बैठते हैं और इंटरव्यू होता है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये सब क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आते हैं, तो आपको इंटरव्यू की मीनिंग वगैरह पता होगी और उसके बाद आप जो परिभाषाएं हैं ये सब लिखेंगे। तो इसमें एक परिभाषा दी हुई है, जेसी अग्रवाल के शब्द में, साक्षात्कार में दो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सहायता करता है। मान लो कोई चाइल्ड है और जो इंटरव्यू दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा वो उसका जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगा इसमें। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई है। आगे देखते हैं हम। अब आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, साक्षात्कार की विधियां, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जिसे भी बोलते हैं। इसमें कितने प्रकार के इंटरव्यू लिए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें पहला टाइप है जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है, यानी पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें जो है इंडिविजुअल कोई व्यक्ति जो होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, आमने सामने बैठ के। इसमें जो है, जो व्यक्ति है अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू ले रहा है उसे बताता है। इसमें इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो सिंपली स्वतंत्र होता है उसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके आगे देखते हैं सेकंड जो टाइप है वो इंटरव्यू का, उसके बारे में। इसके बाद सेकंड टाइप है इंटरव्यू का समूह साक्षात्कार, जिसे ग्रुप इंटरव्यू भी बोलते हैं। इसमें जो इंटरव्यू लेने का तरीका होता है वो ग्रुप की तरह होता है। ठीक है, और इसमें जब जो है इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें इंटरव्यू लेने वाला एक व्यक्ति होता है और बाकी जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनका वो इकट्ठे जवाब देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड टाइप है इंटरव्यू का, वो
दूरभाष या इलेक्ट्रॉनिक साक्षात्कार है। इंटरव्यू लिया जाता है जो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी फ़ोन से, लैपटॉप से, उसके थ्रू आमने सामने बैठ के जो है इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हायर लेवल पे भी काम आती है स्टूडेंट के। साक्षात्कार के प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू। इस फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होते हैं उसका जो प्रारूप होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो प्रमाणिक होता है और सेकंड जो होता है हमारा अप्रमाणिक होता है। ठीक है, संचरित एवं प्रमाणिक जो साक्षात्कार होता है इसमें जो बच्चों से व्यवहार संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं यानी पर्सनैलिटी जो जज करनी है बच्चे की, तो इसके लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे प्रमाणिक साक्षात्कार भी कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रम में दिए होते हैं। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं वो पहले से ही तय किए होते हैं। ये तो सिंपल सी बात हुई। ठीक है, आगे देखते हैं हम अप्रमाणिक साक्षात्कार। अप्रमाणिक जो साक्षात्कार होता है इसमें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पहले से तैयार नहीं किए जाते, बल्कि जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली उसी समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसी का जो हमने पीछे किया है प्रमाणिक का, उसका उल्टा ही है। तो इसे आप पढ़ लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आगे देखते हैं हम साक्षात्कार की प्रक्रिया। तो जो साक्षात्कार लिया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो साक्षात्कार लिया जाता है इसे 3 चरणों में पूरा किया जाता है। इसमें जो पहला चरण है साक्षात्कार लेने के पूर्व की तैयारी। इंटरव्यू लेने से पहले कुछ तैयारी होती है वो की जाती है। इसमें देखते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो साक्षात्कार लेने वाला स्थान जो है अधिक शोरगुल और गर्मी आदि से मुक्त होना चाहिए, मतलब शोर वगैरह वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है साक्षात्कार देने वाला बालक से आत्मीयता स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए जिससे जो इंटरव्यू दे रहा है वो नर्वस ना हो। आगे थर्ड पॉइंट में दिया गया है प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने हैं यह साक्षात्कार के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई कि जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो साक्षात्कार किस लिए लिया जा रहा है। मान लीजिए पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जा रहा है तो वो पर्सनालिटी से संबंधित ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे उसमें। ठीक है, और इसमें अगर क्वेश्चन में कोई परिवर्तन करने हैं तो वो उस समय किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं आवश्यकता पड़ने पर टेप रिकॉर्डर, फिल्म, चेकलिस्ट, स्टेनोग्राफी आदि संसाधनों की सहायता लेने का प्रबंध कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पहले से ही इंतजाम करके रखनी चाहिए, यानी क्वेश्चन किस टाइप के पूछने हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो टेप रिकॉर्डर वगैरह ये सब रखने चाहिए। और जो स्थान होना चाहिए इंटरव्यू का वो शोरगुल गर्मी वगैरह नहीं होना चाहिए। और बच्चे के साथ जो है आप क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे पहले से ताकि वो नर्वस ना हो। ये तो हो गया साक्षात्कार लेने से पहले की तैयारी। अब आगे देखते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है साक्षात्कार लेना। अब इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू अब लिया जा रहा है, ठीक है, उस दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इसमें होता है फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बालक का विश्वास अर्जित कर उचित प्रश्नों की सहायता से सूचना को एकत्रित करने का प्रयास करना। तो मतलब क्या करना होगा इसमें कि जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होने चाहिए, उचित क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा ना हो आप रिलेवेंट क्वेश्चन कर ही ना रहे हो उससे। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य बालक के बारे में जानना है तथा उसको सहायता पहुंचाना है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। मतलब आप बच्चे के बारे में जान रहे हैं, ऐसा ना हो आप उसे क्रिटिसाइज़ करने लगे बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट में बताया गया है आवश्यक बातों को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें जो बता रहा है बच्चा उनको क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया बालक के बोलने का जो तरीका है उसको भी नोट करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में बताया गया साक्षात्कार के बाद बालक को संतुष्टि का अनुभव हो ऐसा प्रयत्न करने चाहिए। ऐसा ना हो आप पहले से ही उसे शुरू में ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें और वो बच्चा जो है वो काफ़ी तनाव में आ जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने होंगे जो
अच्छे हों और उससे रिलेवेंट करते हों, तो और बोलने का तरीका वगैरह को ऑब्ज़र्व करेंगे उस दौरान आप, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है सूचनाएं एकत्र करेंगे। आगे जो थर्ड पॉइंट है उसमें देखते हैं साक्षात्कार के परिणाम निकालना। अब क्या हुआ, साक्षात्कार लेने से पहले तैयारी कर ली, साक्षात्कार भी हो गया, अब क्या करेंगे, उसका परिणाम निकालेंगे आप। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है साक्षात्कार लेते समय यानी इंटरव्यू लेते समय जो आपने इम्पोर्टेंट बातें नोट की है उसका क्या करेंगे, उचित प्रकार से निष्कर्ष उसका निकालेंगे, ठीक है। आगे आवश्यकता पड़ने पर दोबारा साक्षात्कार करने या किसी और साधन से आवश्यक जानकारी अथवा जांच पड़ताल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपको यदि लगता है कि साक्षात्कार ठीक प्रकार से नहीं हुआ है या फिर और सूचनाएं आपको एकत्र करनी है, तो आप अलग अलग माध्यमों से उस सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में दिया गया बालक विशेष को उसके लिए साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप आवश्यक निर्देशन और परामर्श देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जब आपने साक्षात्कार ले लिया और निष्कर्ष वगैरह निकाल लिया, तो अब क्या करना है, आपको उसको गाइडेंस प्रोवाइड ज़रूर करनी है, ठीक है। अब उसे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे कि जो साक्षात्कार लिया जाता है उसकी कमियां क्या हैं और साक्षात्कार जो इंटरव्यू मेथड है उसके गुण क्या हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साक्षात्कार के जो दोष है या कमियाँ वो बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है वो प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि साक्षात इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे को गलत गाइडेंस या प्रोवाइड की जा सकती है। आगे सेकंड पॉइंट में बताया गया यह परिश्रम, समय और धन की दृष्टि से काफ़ी खर्चीली विधि है। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू जब लिया जाता है तो इसमें समय की अधिक आवश्यकता होती है और आंकड़े वगैरह इकट्ठे करने के लिए काफ़ी पैसे वगैरह भी खर्च हो जाते हैं कभी कभार। तो इसीलिए ये इसकी कमियां हैं। ये थर्ड में बताया गया है यह साक्षात्कार लेने वाले के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और पसंद और नापसंद से उत्पन्न होने वाले दोष से मुक्त नहीं है। कभी कभार जो साक्षात्कार होता है वो पक्षपात भी होता है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये भी इसकी कमी है एक, ठीक है। और इसमें साक्षात्कार किए जाने वाले बालक को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों के उत्तर मनचाहे ढंग से दे सकता है, तो ये भी इसकी एक कमी हुई। इसके बाद हमारा जो लास्ट हेडिंग है साक्षात्कार विधि के गुण, तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है इसमें पूछे जाने वाले जो लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा तो उसे जो सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा है उसे वो बताने पड़ेंगे। और ऐसे गोपनीय प्रश्न का जिनका लिखित रूप में उत्तर देना संभव नहीं होता अथवा कुछ संकोच एवं लज्जा अनुभव होती है, उनके उत्तर साक्षात्कार के माध्यम से भलीभांति प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक की जो गोपनीय जो बातें हैं जो लिख के नहीं दिया जा सकता या फिर बिहेवियर उसमें नज़र नहीं आता, तो ये इंटरव्यू के थ्रू जो है पता लगाया जा सकता है। आगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया गया है सभी प्रविधियों में साक्षात्कार की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप इंटरव्यू के दौरान चाहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या कम हो जाए तो वो आप अगर कम क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वहाँ से कम जवाब आएगा, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।